क्या 2025 तबाही का साल है? क्या 2025 बर्बादी का साल है? हर सुबह अखबार खोलो तो बस बर्बादी और तबाही की, टीवी देखो तो बर्बादी और तबाही के वीडियोस दिखाई पड़ते हैं। हर रात सोने से पहले इस बात का डर होता है कि पता नहीं सुबह भगवान कौन सी आपदा आ जाए। पंजाब डूब रहा है, अफगानिस्तान कांप रहा है, सूडान में मलबा बरस रहा है, हिमाचल बह रहा है, गुड़गांव तैर रहा है और माता वैष्णो देवी का धाम, वहाँ तो आस्था भी मलबों में दब गई है। अब यह सवाल उठता है कि लोग जाएं तो जाएं कहाँ? कुंभ नहाने गए तो वहाँ भगदड़ में मर गए, रेलवे लाइन पर पहुंचे तो कुचल गए, मैच का जश्न मना रहे थे तो हादसे में उलझ गए, प्लेन पर चढ़े तो आसमान में स्वाहा हो गए, घर में बैठे उत्तराखंड में तो दीवारें ढह गई और भगवान के दर पर पहुंचे तो वहां भी मौत पीछा नहीं छोड़ी। हर रात सोने से पहले इस बात का डर है कि क्या कल हम जिंदा होंगे। प्रकृति 2025 में तू कितने इम्तहान लेगी? प्रकृति तू तो माँ है, हमारी जीवन दायिनी है और कितने रूप देखने पड़ेंगे तेरे। लेकिन 2025 में यह रौद्र क्यों, यह क्रोध क्यों, यह तबाही क्यों, यह सजा क्यों, यह बेरहम कहर क्यों? कहीं पर भूकंप, कहीं चीखें, कहीं सैलाब, कहीं भूस्खलन, कहीं आस्था की राह पर मौत। और आज इसलिए हम कह रहे हैं कि 2025 बस कर, क्योंकि अब हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। जो मर गए वो खौफ में मरे और जो जिंदा हैं वो पल पर डर कर मर रहे हैं। और आज हम इस मौत की कहानी की शुरुआत पंजाब से करेंगे। डूबता हुआ पंजाब। पंजाब भारत का वह प्रदेश है जिसे अन्न भंडार वाला प्रदेश कहते हैं, लेकिन आज पंजाब पानी के सैलाब में डूबा हुआ है। अफसोस यह है कि पंजाब की तस्वीरें देश के लोगों को जगा नहीं पा रही हैं। देश की मीडिया में प्रमुखता से वह चल नहीं रही है। सतलज से लेकर व्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। अगस्त सितंबर 2025 में भारी बारिश और भाड़ापोंग और रणजीत सागर डैम से छोड़े गए पानी से तबाही मच रखी है। गुरदासपुर से लेकर कपूरथला, फिरोजपुर, होशियारपुर जैसे कई जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। 1300 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। 3 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई हैं। 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 2.5 लाख से ऊपर लोग जो बेघर हो गए हैं। लोग अपने घरों, खेतों को छोड़कर गुरुद्वारे में, अस्थायी शिविरों में शरण। वो किसान जो दिन भर मेहनत करके देश का पेट पाल रहे थे, आज वो भूखे हैं। उनका खेत पानी में डूब चुका है, घर बह गया है। एक किसान ने कहा कि हमारे साल भर की कमाई इन खेतों में लगी थी, अब सब कुछ बह गया है। अभी सामने मौत दिख रही है, लेकिन जब वह आएगी तब भी मन में सवाल होगा कि बच्चे भूखे हैं, उन्हें मेरे पास देने को कुछ नहीं है। आज यह सिर्फ पंजाब का दर्द नहीं है, सिर्फ एक किसान का दर्द नहीं है, उन लाखों लोगों का दर्द है जिनका सब कुछ बाढ़ में चला गया है। खराब ड्रेनेज सिस्टम, अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन ने इस आपदा को भयावह बना दिया है। सेना एनडीआरएफ ने लोगों को बचाया, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी भी पानी में फंसे हैं, भूख ठंड से जूझ रहे हैं और पंजाब इस वक्त कहर में है। हालांकि पंजाब के सितारे हैं, वह सामने आए हैं, लेकिन सितारों से अकेले काम नहीं चलेगा। प्रकृति को भी अपना रौद्र रूप दिखाना बंद करना होगा, सरकारों को ध्यान बढ़ाना होगा, मीडिया को इसे दिन रात दिखाना होगा, तब जाकर पंजाब के लोगों की सही मदद हो पाएगी। लेकिन मदद की गुहार में अफगानिस्तान भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में ज़मीन कांप उठी है और अफगानिस्तान की उम्मीदें टूट रही हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो पहले से ही युद्ध, गरीबी, अस्थिरता से
जूझ रहा है। अब प्रकृति की मार भी झेलनी पड़ रही है। तालिबान के शासन के बाद दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था। दुनिया ने उनको साथ देना, पैसे देना बंद कर दिया था। लेकिन सितंबर 2025 में जो 6 रिएक्टर स्केल पर भूकंप आया उसने तबाही मचा दी। भूकंप का केंद्र जो है वो 10 किलोमीटर नीचे था, जिसने विनाशकारी शक्ति को और बढ़ावा दिया। इस भूकंप आपदा की वजह से 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं। दुनिया के बाकी किसी देश में अगर इतनी बड़ी आपदा त्रासदी आए तो दुनिया मदद करने के लिए सामने आती है, लेकिन इस बार कहानी अफगानिस्तान की है, इसलिए मदद उस बड़ी संख्या में नहीं आई। भारत ने दिल दिखाया, लेकिन क्या वह काफ़ी है? यह सोचने वाली बात है। अफगानिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं हैं। अफगानिस्तान से लोग मदद मांग रहे हैं। अफगानिस्तान में जो है वो बहुत गंभीर स्थिति है। कमज़ोर अर्थव्यवस्था ने इस आपदा को और भयानक बना दिया है। राहत कार्य चल रहा है, लेकिन सड़कें, बिजली, संचार व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लोग ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, बिना खाने, बिना पानी। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन चुनौतियां इतनी बड़ी हैं। लोग कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। लोगों ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मलबे में दबते हुए देखा। अब शब्द नहीं बचे हैं। यह दर्द आज सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। यह आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। हर आंकड़े के पीछे एक कहानी है। एक माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए मलबे में दब गई। एक पिता जो अपने परिवार के लिए रोटी कमाने को निकला था, जो घर में ढह गया। जिस जगह पर भूकंप आया वो मिट्टी के इलाके थे, पूरे उलट पुलट हो गए। परिवार के परिवार खत्म हो गए। गांव मलबे में तब्दील हो गए। अफगानिस्तान की फूड लाइन, खराब बुनियादी ढांचे, पहले से कमज़ोर अर्थव्यवस्था, इन सभी आपदाओं के कारण अफगानिस्तान लगभग खत्म सा हो गया है। ऐसा लगता है कि प्रकृति का कहना है कि लालच छोड़ दो, पर्यावरण को बचा लो, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा लो। प्रकृति हम भी आपसे कहेंगे कि बस कर दे, सुधरने का मौका दे, हमें जीने का मौका दे। 2025 को और सजा मत दे। थक चुके हैं हम, बहुत हुआ। अब इस डर में जिया नहीं जाता। कब खत्म होगी 2025 की तबाही? यह सवाल हर सुबह, हर रात परेशान करता है। हमें हमारे अपनों को लेकर हर रोज़, हर रात, हर दोपहर 2025 को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर जरूर